पर बहुत खुशी हो रही है मुझे इस मंच के साथ बैठ करके बात करने में। ये बदलाव एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि समाज के समग्र विकास के लिए हमारी भूमिका जो है वो उतनी ही है, चाहे पीछे रह के हो या आगे रह कर। समाज का जो संतुलन है वो तभी बनता है जब दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनता रहे, और समाज के बदलते हुए रुख के साथ और भी ज़रूरी बन गया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पर मैं प्रीति को बहुत सालों से जानती हूँ, तकरीबन 2003 से मैं प्रीति को जानती हूँ, और इनामलिंग की इस कला के साथ में दीपक जी और प्रीति जी अपने पुश्तैनी काम से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने बड़ी बखूबी इसे आगे बढ़ाया है। तो प्रीति, मेरा प्रश्न पहले आपसे है कि क्योंकि हम ये संक्षिप्त रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम अवार्ड देना आसान है और एक सामने हमने आपको एक मोमेंटो दे दिया, आपका सम्मान किया, आपके बारे में बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आपके शब्द हमें सुनने को मिले। प्रीति, जब आप इनामलिंग को एज ए क्राफ्ट देख रही हैं, तो आपके विश्व स्तर पे आप इसकी क्या भूमिका देख पा रही हैं? यहाँ पर यूँ है ये हम साथी के लिए हैं और शुरुआती जो सर आपको बताया है इस मियाँ का जैसे हाथों ऐसे ही छोटे छोटे आर्टिस्ट के कुक हैं, वो भी हाथ से बना छोटे छोटे आर्टिस्ट, इसको मतलब पूरे विश्व तक फैलना चाहिए। और जो हमारी पारंपरिक कला है उसको आधुनिक कला के साथ जुड़ा सके। मैं चाहती हूँ कि दोनों का मेल करके हम इसको आगे सो प्रीति, आपका ये कहना है कि जो ज्वेलरी की तरह ही जो बन रहा था या छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स थे, उसे और भी दूसरे प्रोडक्ट्स पे लेके जाया जा सकता है, और उसको करने की वजह से ही इस क्राफ्ट को ज़्यादा पहचान मिलेगी और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ेगा। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब इनामलिंग को जानने लगी थी, तो मैंने कानाराम जी जो आर्टिस्ट हैं, मैं इनामलिंग को तो हम ज़्यादातर अपने पुश्तैनी जो कि कुंदन मीना में होता रहा है उसी के रूप में जानते थे, लेकिन उन्होंने करीबन नहीं करते करते भी 3-3, 4-4 फुट की पेंटिंग्स इनामलिंग से बना रखी है, जो कि अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शीर्ष काम है। सो मेरा ये मानना है कि जो आप लोग कंटेम्प्रेरी इनामलिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अभी जो आपने इस तरह का कोई काम किया है? मैम, मुझे कंटेम्प्रेरी भी किया है, ट्रेडिशनल भी किया है। कंटेम्प्रेरी मेरे बहुत जैसे बिजनेस कार्ड होल्डर्स होते हैं, वो कंटेम्प्रेरी पौधे मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसके बिजनेस कार्ड होल्डर्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं, और ज्वेलरी क्यों नहीं है, हमारे हैंडिंग सेट्स है, बटन्स है, कपलिंग्स हैं, सभी तरह की प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। लेकिन अब मैं ट्रेडिशन और कंटेम्प्रेरी दोनों को मिला के काम कर रही हूँ, और उसी में मैं चाहती हूँ कि और प्रोडक्ट्स साथ मिलकर के उसको आगे सो एक्सपोर्ट और इंटरनल अपने दोनों मार्केट्स में इसकी अच्छे है। आपको आगे कोई चैलेंज महसूस हो रहा है? चैलेंज तो मैम मार्केट में रहता ही है। किस तरह का चैलेंज है? ये प्रोडक्शन का जो आगे कहेंगे हम एक कंटिन्यूस की जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए ना, हाँ हाँ, उसका थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहा है। जैसे एक बार प्रोडक्शन रेडी हो गया, मार्केट में चला, बट अगेन एंड अगेन उसका जो प्रोडक्शन होता है जैसे ऑर्डर्स। आपके मन में ऐसा कुछ सोल्यूशन की बात आती है कि ऐसा करेंगे तो फायदा मिलेगा? सोल्यूशन यही है कि सबसे मेन चीज़ मार्केटिंग होती है। आजकल सोशल नेटवर्क का बहुत सारा निर्माण है, तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसमें थोड़ा और हमें मतलब सपोर्ट हो किसी संस्था के द्वारा या किसी भी वेंडर के द्वारा। तो आपको लगता है डिजिटल प्रमोशन एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है इसको विश्व बाजार तक लेके जाने में, और इवन हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां तक पहुंचने में? बहुत बढ़िया है। थैंक यू प्रीति फॉर गिविंग अस दिस कॉन्वर्सेशन। हमारे बीच में भंवरी देवी जी हैं, और भंवरी देवी जी बगरू से आई हैं, और आप एक
जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, और जिस तरह की आप देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी पहन रखी हैं, और आप अभी 75 की उम्र हो गई है। और इन्होंने मुझे बताया कि एक नई टेक्निक हमारे पास, नई नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो भंवरी जी, आप उस टेक्निक के बारे में बताइए, जिसके बारे में आप बता रहे थे, वैक्स लगता है और किस तरह की चीज से की जाती है वो। 70-80 साल पहले थोड़ा सा माइक खनक ले लो आप। 70-80 साल पहले चलती थी मैन का काम है वैसे भी वो भाई, ये बहुत 70-80 साल से मैंने वैसे पाया। उसने पहले दाव लगाई थी लगे, फिर वो मैंने ना कि किस तरह लगे शराना दत्ता सके मुने सो त्याग के तो वो मेन जो है वो आप जिसके बारे में बता, तो वो मेन क्या है? मोम। हाँ हाँ। हाँ चीज आती है, इस तीनों का घोल बना के उसमें आँच में उसको सिजाते हैं, फिर वो डालते आप नहीं पापा लगा खाओगे जैसे लगता है वो। हाँ। तो वो गर्म नीचे आँच रहती है और ऐसे चार कर देंगे, फिर उसको डाल करके लगाते हैं। आपने ये भी बताया कि वो पसरता नहीं है, जैसे इसमें दाबू में पसरता है, उसमें पसरता नहीं है और बिल्कुल एकदम अच्छा। पर वो कम पॉपुलर क्यों है, उसकी पहचान ज्यादा क्यों नहीं हो पाई? वो महंगा पड़ने लग गया क्या? 70 साल पहले हमारे खाना नहीं पट्टे बनते थे, अच्छा। वो जैसे पिकनिक के लिए आते थे, हाँ। तो वो मैं लगती थी वहाँ पे अपने ही है वो। मैं बचपन में ही सहारे से हूँ मैं, तो बचपन में वहाँ पे देखा था, तो फिर अपने इलाके यहाँ वैसे बनाया। तो आपके परिवार से सब लोग जुड़े हुए हैं इस काम के साथ में? पहले तो मैं बनाया, हाँ। फिर मैंने बनाया। पोता पोती जुड़े हैं कि नहीं जुड़े काम से? हैं? पोते करते हैं ये काम? अच्छा, पढ़ने लग रहा है तो लेकिन काम सीखा कि नहीं सीखा उसने? हाँ? आपको एक बात बताऊं क्या, आजकल स्कूलों में क्या करते हैं, बोलते हैं कि स्कूल में जब पढ़ रहे हो, चाहे बड़ी से बड़ी स्कूल हो, कहते हैं उनको हस्तशिल्प सिखाओ, उनको आप लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जोड़ते हैं और बोलते हैं बच्चों को सिखाओ। और सुनिए मेरी बात, और हम क्या सोचते हैं, बच्चा पढ़ने लग रहा है बाद में सीखेगा, तो वो बाद में कब सीखेगा? तो मेरा ये है कि बच्चे चाहे 12वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं में पढ़ रहे हो, बच्चे जाते हैं, रुचि लेते हैं, कहते हैं यही काम करेंगे, कहते हैं कि यही काम करेंगे कि दूसरा काम करेंगे, या नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते तो यही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा इधर की तरफ आऊंगी, बाद में निधि पर आती हूँ मैं, है ना। तो कमलेश जी हमारे बीच में हैं, जो कि ताराकशी से। तो कमलेश जी, जैसे कि ताराकशी के बारे में हम सभी जानते हैं कि है ना, अपने लकड़ी के अंदर में जो मेटल का वायर होता है उसे डालना, देखने में बड़ा लगता है कि आसान होगा, पर मैंने देखा बड़ा मुश्किल काम है वो। हाँ। जैसे आगे से करके वो और पीतल और ग्लास सभी रकम काम होता है। हाँ। उनमें तेजी से साथ हो लेकिन ऐसे हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। अच्छा, ओके। और आदमी लोग नहीं करते, है ना? सभी यही के काम ही करते हो? तो इतना काम ये बिकता कहाँ है आपका? अच्छा, घर से भी ले जाते हैं, ऑनलाइन बिक जाता है। तो ऑनलाइन कौन संभालता है आपका ये? अच्छा, बड़ा वाला बेटा, छोटा बेटा क्या? तो उसने कोई प्रशिक्षण लिया है या खुद ही करता है? और अगर लगता है कि अगर उसने कोई प्रशिक्षण लिया होता तो ज्यादा अच्छा तरीके से कर पाता? बच्चे होशियार है आजकल, पकड़ लेते हैं चीजें। तो आप संतुष्ट हो, मतलब कि काम सही चल रहा है, मतलब आपको कोई डर नहीं है अंदर में कि इसका कोई खतरा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, धन्यवाद। तो मैं पद्मा जी को सेकंड राउंड बोलूंगी, वो हमारी मेरे साथ मॉडरेटर की तरह है।
ये सेकंड राउंड पूछेंगी। अभी एक राउंड मैं पूछूंगी, उसके बाद में सेकंड राउंड पद्मा जी के लिए छोड़ूंगी। तो आप बताएं मुझे, इमला देवी जी, आप वुड क्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं। तो जब आप वुड क्राफ्ट, मैंने देखा आप वुड में पेंट करती हैं आप, है ना? तो मैंने देखा आपके प्रोडक्ट्स बाहर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर करती हैं आप। कितने साल हो गए आपको? 5-6 साल। सीखा कहाँ से आपने? ये मेरे पति का विदेश पे कंपनी था, उससे लेके आ गए। अच्छा, ये दिनों में बिहार के लोग करना सीखी। तो किस तरह की कंपनियां हैं ये? ये सब का ये हमारा दिल कंपनी हो गया, दिल कंपनी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको ज्यादा मजा आता है अब, क्योंकि घर का काम करने के अलावा भी कुछ और अच्छा कर रहे हो? अच्छा, ऐसे दबाव तो नहीं महसूस होता कि भाई काम भी करो, घर का काम भी करो? कहीं जाना नहीं पड़ता? तो राजीविका किस तरह का सपोर्ट करती है आपको? नाश्ता केस की बेस ये बलक देती है, ये जाना हो ये गया दुबई देती है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारी श्रेया गुहा जी हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 2-3 सालों में इसमें। हम भी राजीविका के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके हमने कपड़ों से लेकर के काफी डिजाइन में काम किया। ईशा जी, आप जूट क्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, तो आज आप प्रोडक्ट नहीं ला पाए क्योंकि आप कहीं ट्रेनिंग में गई हुई थी। अच्छा, तो ट्रेनिंग में क्या होता है आपके साथ, क्या करा जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जो हमारे पीओ होते हैं राजीविका के ग्राम संगठन, तो 8 किलो दे देते हैं मेरे को। पीओ ले जाके एक महीने में 1 किलो एक ग्राम संगठन की फ्री होती है, उसमें 5% इकट्ठी होती है। तो कुक का जैसे लोग आपसे जरूरत है, उसको कैसे खाने पीने को कैसे उनको देखभाल करनी पड़ती है, जैसे कि तो ये ट्रेनिंग आपकी जूट से रिलेटेड काम की नहीं है? अच्छा, ये दूसरी तरह की ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, ये भी राजीविका करवा रही है आपकी? बहुत बढ़िया। तो 15 साल हो गए जैसे आपको करते हुए, तो आपका सामान कौन खरीदता है? ये वही से मुक्ति है, एक कुत्ते को पेकते पीरी का विकास कोई से या 10 वगैरह तो पीटी काट दे देते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं। तो हम ग्राम में 15-20 महिलाएं हैं। तो आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका नाम क्या है? अच्छा, और आपका? हाँ, भैरू जी, आपका उजाला और आपका भैरू जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, हाँ, बीकानेर हाउस जाकर गए हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। निधि हमारे बीच में है, और निधि जुड़ी हुई है ठिकरी के साथ में, है ना? और ठिकरी जो है, ट्राई करके लोग उदयपुर की तरफ से ज्यादा समझते हैं कि माई का ज्यादा है ये क्राफ्ट, और वहीं ज्यादा। अब तो खैर शादी ब्याह से लेकर के हर जगह बड़े बड़े अपने जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट है, आई थिंक टिकरी सब जगह, जहां पर भी लग्जरी दिखानी हो इंटीरियर्स में, तो टिकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप जैसे जनरली हमने तो सोचा पुरुष ज्यादा करते हैं, या महिलाएं हमेशा से करती रही है? नहीं, पुरुष ही करते हैं, महिला तो अब करने लगी। महिला अब करने लगी, थोड़ा माइक पकड़। महिलाएं अब करने लगी। आपको कितना समय हो गया? शादी के बाद अच्छा, मेरे तो हस्बैंड करते हैं। अच्छा, तो आपने उनसे सीख लिया, बहुत बढ़िया। और आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है? हमारे पीछे हमारे स्टाफ है, लेबर है, सब साथ। नहीं, पीछे जैसे आप परिवार में कहाँ से हैं, क्योंकि पहले जब नहीं आती थी आपको ये शिल्प, तो उसमें आप किस तरह का शिल्प किससे जुड़े हुई थी? पहले मतलब हम करवाते थे और नहीं, जैसे आप है ना, जैसे बचपन में आपके माता पिता जो है। नहीं, मैंने तो शादी के बाद सीखा है। अच्छा, उससे पहले कोई क्राफ्ट आता था आपको? कुछ नहीं है, मतलब आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ ड्राइंग वगैरह
अच्छा, तो उसके बाद एकदम आपने सीखा अपने हस्बैंड के साथ मिलके। तो आपको जो ऑर्डर्स है वो किस तरह, क्योंकि देखिए दीवारों पे, बड़ी बड़ी दीवारों पे काम करना तो ऊंचा चढ़ना भी होता होगा, तो वो सब आज पुरुष करते हैं, तो आप लोग क्या छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते हैं, क्या करती नहीं, हो? हमारा क्या है, मतलब बेसिक तो बैठ के होता है, कटिंग क्या पूरे हाथ से होती है, हैंडमेड। अच्छा। पेस्ट होता है, हाँ हाँ हाँ। पेस्ट होने के बाद में हैंगिंग होती है। अच्छा, पेस्ट पहले कर, लेकिन जैसे अगर इतनी बड़ी ऊंची ऊंची तक दीवारें करी हुई होती है तो वो ऊपर सीधे लग के नहीं लगती? लगती है, ऊपर सीलिंग पे भी लगती है, तो वो चढ़ के करते हैं। चढ़ के पुरुष लोग ज्यादा करते हैं, है ना? महिलाएं नहीं करती है? महिला कटिंग का ज्यादा काम करती कटिंग है। बैठ के, हाँ, मेन काम कटिंग का है, तो बैठ के सब नीचे करता है। अच्छा, तो आप कटिंग का ज्यादा काम करती हो और फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी बनाती होंगी आप? ठीक है। आपको मन में आता है कि कभी सिखाना भी है मुझे? हाँ, सिखाते भी हैं, अच्छा क्लासेस भी चलती है। अच्छा। अच्छा, आप लोग क्लासेस भी लेती हो साथ साथ? वेरी गुड। वर्कशॉप। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग को ये ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो काफी डिमांड आपके क्राफ्ट्स की बढ़ी है क्या, कि लोग सीखने में ज्यादा रुचि लेने लग गए हैं? बहुत ज्यादा कॉलेजों में सब में बहुत। अच्छा। अभी हमारे बीच में थे पैलेस स्कूल से संदीप सर, तो इस साल उन्होंने कह रहे हैं कि जयपुर के 300 सालों की जो विरासत है ना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विरासत की जब बात करते हैं तो क्राफ्ट्स की बात आती है सबसे पहले। तो अलग अलग क्राफ्ट्स का जो डॉक्यूमेंटेशन करना, बच्चों को सिखाना, स्कूल्स में सीबीएसई ने बहुत बड़ी पहल करी है। मैं उस स्किल्स कमेटी की मेंबर भी हूँ सीबीएसई की, और साथ में विक्रम जी भी उसमें जुड़े हुए रहे हैं। तो ये सब चीज़ें को काफ़ी महत्व स्कूल से लेके कॉलेजेस में काफ़ी दिया जा रहा है। तो आगे बहुत ही उज्जवल वही भविष्य है। तो मैं यहाँ पे, अब मेरे पास आता है अभी खास मेहमान, तो हम जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो मैं पद्मा जी को देना चाहूँगी। तो पद्मा जी, बिकॉज अगर आप, क्योंकि रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई हैं, राजपूत घराने से हैं, पेट्रनेज की तरफ ज़्यादा आपका रहा है, अब आप लोग क्राफ्ट्समैन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आप जैसा फर्नीचर बना रही हैं, उसके अंदर में आप जो देख रही हैं, जिस तरह का आपने बदलाव देखा है पिछले 25-30 सालों में, या आप जो फ्यूचर देख रही हैं, उससे रिलेटेड आपका क्या व्यू है? प्लस आप अगर कोई भी, किसी भी पैनलिस्ट से आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो मेरी तरफ से आप प्रश्न खुल के करें आप। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कला संवेदना है और स्त्री संवेदना है। अच्छा। तो आज जो हम यहाँ वुमन आर्टिजन्स को जो यहाँ पे एक तरह से ये इज्जत अफजाई कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्योंकि वो वुमन है तो संवेदना तो उसके अंदर नैसर्गिक रूप से है ही। तो मैं समझती हूँ कि कला को वो और सुंदर रूप में पेश कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, पर स्त्री भी बेहतर रूप में कर सकती है। और यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनसे अभी बात की गई है, मतलब मैं समझती हूँ कि उनकी कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है और उन्होंने परंपरा के रूप में कलाओं को सीखा है। लेकिन जिस तरह से आप सब अपनी कला के बारे में बता रही हैं, तो ये बोल सकते हैं कि आप एक पारखी ही हैं अपनी क्योंकि कला की। आप लोग तो शायद नया काम सीखे हो, क्योंकि राजीव काम में पुराने नहीं है, पुराने आर्टिजन्स नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह की लेडीज को लेकर के, गांव की औरतों को लेकर इन्होंने नई तरीके से नया शिल्प सीखा है ऐसा। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक पहल है इन लोगों के थ्रू से। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हैं, आप प्रबुद्ध वर्ग में बेच रही हैं सारा सामान, तो आपने जो आर्टिजन्स के साथ, क्योंकि आपका जो जुड़ाव रहा है, उसमें आपने क्या महसूस किया है और क्या शिफ्ट आ रहा है? एक ये बात तो है कि पहले जो हम लोग काम देखते थे, ये भी पारंपरिक रूप से कलाकार, तो मैं ही सोचती हूँ कि जितना हमने समझा है, मतलब हमारे जितने भी, मतलब राजस्थान से अपन हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब लोग हैं यहाँ पे, तो कला तो हर कदम पे बिखरी हुई है, हर कोने में। चाहे अपन गांव में जाकर देखें, मैं किताब पे भी काम कर रही हूँ, उसका नाम है काष्ठ में कविता। तो अपन छोटे छोटे गांव में भी जाकर देखेंगे तो जो मांडना है वो भी सुंदर कला है। एक महल के अंदर अपन देखेंगे, वहां भी कला बिखरी हुई है। तो राजस्थान के तो कोने कोने पे, पग पग पे कला बिखरी हुई है, और उसी तरह से कलाकार भी बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे गांव के अंदर भी कलाकार पहले रहते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे किसी राज परिवार के लिए भी काम करते थे। लेकिन वो कला क्यों इतनी सुंदर इसलिए होती थी कि पहले समय में कहते थे स्वांतः सुखाए, एक संस्कृत में है स्वांत। जैसे अगर अपन सोचते कि तानसेन संगीत गाते थे, तो वो स्वांत अपने लिए गाते थे, चाहे वो अकबर के दरबार में गाते थे, लेकिन वो तन्मय तो
का पहले का कलाकार तो कला इसलिए कुछ काम करता था क्योंकि वो उसमें उसकी आत्मा उसके अंदर होती थी। आजकल के समय में जो नई जो मॉडर्न चल रहा है, इनके ऊपर डिजिटल वर्क में आ रहे हैं, उसमें वो आत्मा की कमी है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आप सब हैं जिनको मैं जानती हूँ कि मतलब आप तो परंपरा से कला को पकड़ के चल रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि भाई हमें उसी चीज को वापस समाज के अंदर या कला की परिधि में लाना है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पुरानी जो है कलाकृति, उनको रोल मॉडल मान के चलना है अपन को कि भाई क्यों इतनी गहरी एक कार्विंग क्यों इतनी गहरी होती थी, उसमें वो थोड़ा सा समय और लगाता था लेकिन वो अद्भुत हो जाती थी। सबसे आज हम जो सतह पे काम करते हैं वो डूब करके काम करने की जरूरत है, जितना मैं समझती हूँ कि तो कला के आपको ये लग रहा है कि अभी जो कमर्शलाइजेशन है उसकी वजह से जो कारीगर भी हैं ये सब थोड़ा शॉर्टकट लगाने लग गए हैं ना? सो जो मिनिमलिस्टिक जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है वो मैक्सिमलिज्म को हटा करके वो मिनिमलिज्म पे आ गई है, और इस मिनिमलिज्म में भी और मिनिमलिज्म आ गया है, जिसकी वजह से हमें जो क्राफ्ट की जो ब्यूटी है वो दिख नहीं रही है। आपका ये कहना है? तो बहुत खूबसूरत, उसको समाज की चलना, उसको सहेज सी चलना। क्योंकि एक डिजाइनर जब मिनिमलिस्टिक काम करता है तो उसकी सोच बहुत अलग होती है, और एक क्राफ्ट्समैन जब मिनिमलिस्टिक काम करता है तो उसमें कहीं उस शैली का हनन होता हुआ दिखता है। तो आई थिंक ये जो संगम है, जो कि एक क्राफ्ट और डिजाइन की जो समझ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद डिजाइन का प्रशिक्षण इतना जरूरी है आज की तारीख में, ताकि हम क्राफ्ट को वो जस्टिस दे सकें अगर हम डिजाइन के माध्यम से उसे कहीं और किसी और पैमाने पे लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर आपने जो ओपनिंग दी, मेरे लिए आज ये नई सीख है, और इट्स अ न्यू इनसाइट फॉर मी विच इज वेरी ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच पद्मा जी। सो द हाउस इज ओपन फॉर यू टू क्वेश्चन एनी वन ऑफ देम इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यू नो। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि आप सब स्त्रियां हैं, संवेदना है, तो मैं ये जरूर विश्वास करती हूँ कि आप चाहे अपने पारंपरिक काम को आगे ले जा रही होंगी, जो आपका उसके अंदर पुट है वो उसको जरूर बहुत अद्भुत बना देता हो। मैं सोचती हूँ, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि मेरे पास एक मतलब एक आर्ट इंस्टॉलेशन था, दिल्ली में करना था हम लोगों को, और एक बहुत बड़ा दीवार के ऊपर मुझे हाथी बनाना था, मतलब उसको करवाना था आर्टिजन से, लेकिन उस हाथी की कोई जगह नहीं निकल रही थी, और वो हाथी मेरे जहन में घूम रहा था। मैं सो गई, मैंने सोचा क्या करे, अब हाथी तो बनाया नहीं जाएगा। सुबह मैं उठी 4 बजे, तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई, और आप मानेंगे मैंने अपनी साड़ी के ऊपर उस हाथी को प्रिंट करा लिया, क्या और वो साड़ी पहनकर मैं उस पूरे आर्ट का एक हिस्सा बन गई। क्या बात तो है। मैं तो आपने वही साड़ी पहन के आई हैं? क्या क्या बात है। तो क्योंकि हाथी दीवार पे नहीं उकेर सका, तो मैं सोचती हूँ कि भाई स्त्री के अंदर ये एक अद्भुत बात तो है, चाहे क्योंकि अपना वुमन आर्टिस्ट को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं जरूर ये बोलूंगी कि स्त्री थोड़ी, मेरे ख्याल से बोलना नहीं चाहिए, पर शी हैज एन एज, आई थिंक सो। नो, या बिकॉज दैट इज ट्रू, यू नो। सो आप अपने वेशभूषा में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, जो कि महिलाओं के पास में एक एडवांटेज है। पुरुष तो वही शर्ट और वही पैंट पहनते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डिजाइन के क्षेत्र में काफी नवीनीकरण आ रहा है, जहाँ पे पुरुषों के लिए भी बहुत कुछ नया नया बनने लग रहा है। तो अभी वापस होएगा ऐसा। पर मेरी एक और गुजारिश है, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल लोग क्या है, जैसे क्राफ्ट में या ऐसे चीज, अब मुझे पता है धुलाई में आसान रहती है, सब सिंथेटिक साड़ियां पहनने लग गई, सस्ता कपड़ा होता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको, महिलाओं को एक प्रण लेना चाहिए, हमें सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हमें जितना सूती पहनेंगे हमारा जीवन उतना अच्छा, सरल और सुंदर। आपके अंदर एक अलग भाव पैदा होएगा, क्योंकि क्या होता है सिंथेटिक का में, आपको पता है कि बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, अब ये सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंथेटिक के साथ में जाती नहीं है। जैसे आप और मैं साथ बैठे हैं, तो अपना आपस का एक समझ है, मेल बैठ रहा है ना, हम कोई बात हमने कुछ सोच समझ के थोड़ी करा, लेकिन अपने आप एक तालमेल बन गया। वैसे ही अपने शरीर का कपड़े के साथ तालमेल होता है, तो वो तालमेल सिंथेटिक के साथ हमारे शरीर का होता नहीं है। पर हम पहनते क्यों है? क्योंकि मशीन में जल्दी धुल जाएगा, सूखने में जल्दी आसान है, जल्दी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
वो ना उसमें कलप भी नहीं लगाना, उसे प्रेस नहीं करना ज्यादा, तो अपने सब सोचते हैं। लेकिन अगर आपसे संभव हो सके वापस, तो सूती को अपनाएं और अपने अपने कपड़े के अंदर में जो हमारे जमीन से उगी हुई चीज है ना, उसकी बात ही और है। तो उसको अपना सके, थोड़ा थोड़ा वापस जीवन में परिवर्तन लाए, क्योंकि ये सब पाश्चात्य संस्कृति से हमारे बीच में आ गया है ना। थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल सिंथेटिक का कर सकते हैं कोई चीज में, उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर अगर करेंगे तो आप लोग और खूबसूरत दिखोगी, बहुत सुंदर। अब वो देखो इतनी सुंदर साड़ियां बनाती हो, आप खुद तो पहनती नहीं हो, तो क्या फायदा इतनी सुंदर साड़ियां बनाने का। तो आपकी सुंदर साड़ी बनाई हुई पहले आप पहनो, मेरा आप लोगों से ही है। और आप अगर कोई भी चीज अच्छी बनाती हो, पहले उसका इस्तेमाल आप करो, ठीक है कि नहीं है ना। ये बनती है कि नहीं है बात। तो माता जी ने पहन रखी एकदम सूती दाबू, कितने प्यारी लग रही है देखो, है। और वो जैसे इनामलिंग करती है, वैसे इनामलिंग अपनी साड़ी के ऊपर में उसने उकेर लिया। वो सूती नहीं है, आपकी सिल्क है माने। हाँ, सूती का मतलब मेरे लिए तो कुछ भी है जो बुन दिया, वही सूत है। तो बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस पैनल का करती हूँ। पद्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, इमला जी का, मनीषा जी, प्रीति, बवरी जी, निधि और कमलेश जी, मैं किसी को भूली तो नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में बैठे हैं और आपने हमारी इस जगह को आज सुशोभित किया।